आज के इस वीडियो में मैं आपको अखरोट की जानकारी देना चाहती हूँ। तो अखरोट दोस्तों एक सुपर फूड है। वॉलनट एक सुपर फूड है। इसके इतने सारे फायदे हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। कोई भी बीमारी हो, चाहे थायराइड है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, अस्थमा, साइनस, कैंसर, पीसीओडी, मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर डिजीज, कुछ भी बीमारी है तो अखरोट सभी बीमारियों में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत फायदा पहुंचाता है। लेकिन शरीर की प्रकृति के हिसाब से इसके सेवन का तरीका जो होता है वो बदल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। इसके फायदे, इसके सेवन की मात्रा, सेवन का प्रॉपर तरीका, इसके साइड इफेक्ट्स सभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों वॉलनट में होता है 65% फैट। तो यहाँ जो मोटे लोग हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं, वो सोचेंगे कि अखरोट हम ना खाएं, अखरोट हमारा मोटापा बढ़ा देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो फैट होता है वो हेल्दी फैट होता है। बल्कि जो लोग वेट लॉस डाइट पर हैं उन्हें अखरोट जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। उनसे फैट नहीं बढ़ेगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वेट लॉस, इंच लॉस में भी मदद मिलेगी क्योंकि इसके अंदर जो फैट होता है वो होता है हेल्दी फैट, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओमेगा 3 में अल्फा लेनोलिक एसिड, ओमेगा 6 में लेनोलिक एसिड की मात्रा इसमें अच्छी खासी होती है और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। साथ ही इसके अंदर होता है 15% प्रोटीन और 13% कार्ब्स। अब जो कार्ब्स होते हैं उनमें ज्यादातर फाइबर मौजूद होता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ओट्स के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स आज के लाइफस्टाइल में हमारे लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे एलाजिक एसिड, कैटेचिन, मेलाटोनिन, फाइटिक एसिड, ये सब पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स लेना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, दूषित पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस चीज के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बेस्ट तरीके से काम करते हैं। वो जल्दी से हमें बूढ़ा नहीं होने देते, फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं, उन्हें बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जरूर अपनी डाइट में आपको शामिल करनी ही करनी चाहिए। इसके अलावा अखरोट में, वॉलनट में विटामिन ई और विटामिन B6 पाए जाते हैं। विटामिन ए आप जानते हैं, विटामिन ई के लोग कैप्सूल लेकर खा रहे हैं, इसकी बजाय आप अखरोट खाइए ना। आप नट्स लीजिए, नट्स में अच्छी खासी मात्रा में विटामिन ई होता है, हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन B6 हमारे जिन लोगों को एनीमिया है उनके लिए बहुत जरूरी है लेना। इसके अलावा अखरोट के अंदर कुछ मिनरल्स जैसे कॉपर, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस दौरान फॉलिक एसिड की डॉक्टर टैबलेट्स लिख कर देते हैं, वो बहुत जरूरी होती है ताकि बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स ना हो। इसलिए फॉलिक एसिड और अखरोट में नेचुरल सोर्स है फॉलिक एसिड का, इसलिए अखरोट प्रेगनेंसी के दौरान जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा अखरोट में जो मौजूद होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में ओमेगा 3 नहीं मिल पाता हमें, बहुत कम चीजों में होता है, नट्स एंड सीड्स में होता है, जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अखरोट। इन सारी चीजों को डाइट में हमें शामिल जरूर करना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज तो बहुत है ओमेगा 3 के, लेकिन नेचुरल सोर्स से जो ओमेगा 3 आ रहा है वो उसकी बेस्ट फॉर्म है, बजाय इसके कि आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स खा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल जो भी जैसे कोई भी एनर्जी ड्रिंक है, बच्चों के दूध में मिलाने वाली ड्रिंक है, उसमें बताया जा रहा है ओमेगा 3 है, इसमें ये है, बजाय कि आप उस फॉर्म में दें, बच्चों को भी आप नेचुरल फॉर्म में दें तो वो बेस्ट होता है। ओमेगा 3 हमारे ब्रेन का फूड है, हमारे हार्ट का फूड है, उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको याददाश्त आपकी कमजोर है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप रीजनिंग में आप कमजोर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन दिमाग घूम जाता है, सिर चकरा जाता है आपका, तो उस केस में वॉलनट को स्टूडेंट स्पेशली अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए क्योंकि आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा ताकत देता है, ये मजबूत बनाता है, रीजनिंग एबिलिटी इंक्रीज कर देगा, लर्निंग स्किल्स आपके बढ़ जाएंगे इससे। तो
बहुत बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए अखरोट, तो ज़रूर लेना चाहिए। अल्जाइमर डिजीज़ को आगे बढ़ने नहीं देता, याददाश्त को इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छा होता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, वो भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों ही हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उस केस में बैड कोलेस्ट्रॉल इससे कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है अखरोट, यानी एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, आर्टरीज में प्लाक जमने नहीं देता, प्लाक बिल्डअप नहीं होने देता, और हृदय से संबंधित बीमारियों का खतरा नहीं रहेगा अगर आप 2-3 अखरोट डेली अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो हार्ट रिलेटेड डिजीज का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। साथ ही अखरोट में कुछ बायो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को बनने से रोकते हैं, और ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है। या फिर अगर कैंसर है तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करने में अखरोट बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उस केस में भी अखरोट का ज़रूर आपको सेवन करना ही चाहिए। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको अखरोट खाना है, क्योंकि आपको हेल्दी बनाए रखेगा। इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि लिस्ट खत्म नहीं होगी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो भी अखरोट का सेवन जरूर करें, बच्चों को अखरोट का सेवन जरूर करवाएं। लेकिन क्या अखरोट का खाने से कोई नुकसान भी होता है? जी हाँ, क्योंकि अखरोट बहुत से लोगों को सूट नहीं करता। जो टॉप 10 एलर्जिक फूड्स हैं जो मोस्टली लोगों को एलर्जी करते हैं उनमें से अखरोट एक है। तो अगर आपको अखरोट से एलर्जी है तो आपको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, या फिर अगर आपने अखरोट पहले नहीं खाए हैं, इसका सेवन करने जा रहे हैं, तो आप इनिशियली शुरुआत में आपको एक ही खाना है ताकि पता चल जाए बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कुछ रैशेस तो नहीं आ रहे, कुछ आपको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं रही। अगर किसी भी तरह की कोई एलर्जी महसूस हो तो अखरोट का सेवन तुरंत बंद कर दें। या फिर अखरोट में एक और चीज होती है फाइटिक एसिड, जो कुछ मिनरल्स जैसे आयरन और जिंक की एब्जॉर्प्शन में बाधा डालती है। जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड में से न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। वहां पर आयरन और जिंक अगर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो इन दोनों चीजों की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए अगर आप ज्यादा ऐसी चीजों का सेवन करें जिनमें फाइटिक एसिड ज्यादा है तो उस केस में अखरोट का ज्यादा सेवन ना करें। अति तो वैसे भी हर चीज की नुकसानदायक होती है, तो लिमिटेड अमाउंट में आपको अखरोट को खाना है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक और चीज, कितनी मात्रा में सेवन करना है और सेवन का तरीका क्या है ये मैं बता देती हूँ। अखरोट को आप 2 या 3 अखरोट आप खाइए, ज्यादा से ज्यादा 4 ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको खाने की जरूरत नहीं है। जरूरी ये है कि जितना खाया जाए उससे शरीर को प्रॉपर पूरा बेनिफिट मिल सके, प्रॉपर वो एब्जॉर्ब हो सके, उससे बेनिफिट मिल सके, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो अखरोट को आपको किस तरह से खाना है? अगर आपको शरीर में गर्मी रहती है, कुछ लोगों को बहुत गर्मी लगती है, पित्त प्रकृति है, अगर आपकी एसिडिटी है, होंठ फटते रहते हैं, हमेशा फटे ही रहते हैं, बॉडी में जलन रहती है, हाथों पैरों में जलन होती है, मुंह सूखता है आपका, बार बार आपको प्यास लगती है, या फिर जल्दी जल्दी आपको स्किन डिजीजेस होती रहती हैं, लाइक मुंह हाथ से निकलते रहते हैं, रैशेस हो जाते हैं स्किन में, या फिर आपको छोटे छोटे दाने निकलते ही रहते हैं, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको अखरोट को पानी में भिगा देना है रात में और फिर सुबह उन्हें खा लेना है। तो इससे उसकी गर्मी निकल जाती है। साथ ही जो फाइटिक एसिड वाली जो मैंने बात बताई थी वो असर भी इसका कम हो जाता है, यानी मिनरल एब्जॉर्प्शन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप भिगा कर खाएंगे। अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल है, तो उस केस में भी आपको अखरोट भिगा कर ही खाने चाहिए, यही बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आपको अस्थमा है, जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, बहुत जल्दी मौसम चेंज होते ही ठंड लग जाती है, नजला जुकाम रहता है, तो उस केस में, या फिर साइनस की प्रॉब्लम है, नाक बंद रहता है, तो उस केस में आपको अखरोट को बिना भिगाए खाना है, सूखा ही खाना है। ड्राई फ्रूट तो ये है ही, खूब चबा चबा कर खाना है। या फिर प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद आपको अखरोट लेना है तो उस केस में भी आप इसको एज इट लीजिए, भिगाने की जरूरत नहीं है। लड्डू वगैरह में डालकर खा सकते हैं, या फिर कोई एनर्जी बार अगर बनाते हैं उसमें डालकर खा सकते हैं। तो 2-3 अखरोट आप दिन में ले लीजिए और इसी तरह से ले लीजिए, बस ये है कि खूब चबा चबा कर आपको खाना है। तो अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो अखरोट से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है, बहुत फायदा पहुंचाएगा आपको, आपकी हर समस्या को सुलझाएगा ये। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप का इससे संबंधित कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है तो, लाइक नहीं इसको शेयर भी कीजिए और लोगों के साथ, ताकि सबको
पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।